भैया देखने में तो गुफा के समान अघासुर मुख खोलकर जब बैठ गया तो आंधी की तरह उसकी सांस चल रही थी, जिह्वा लाल सड़क के समान फैली थी, आंखें दावानल की तरह धड़क रही थी। ऐसे ग्वाल बाल अघासुर को गुफा समझकर कि अजीब गुफा है, चलो चले प्रवेश करके देखें कैसी विचित्र गुफा है। और सभी ब्रजवासी उस गुफा में प्रविष्ट हुए, लेकिन वह गुफा तो थी ही नहीं, वह तो अघासुर का अजगर का मुख था। अजगर ने सब ब्रजवासियों को निगल लिया। ब्रजवासी अजगर के पेट में अचेत पड़ गए। जब अचेत हो गए, कृष्ण ने ध्यान लगाया, मेरे सभी गोप ग्वाल बाल कहाँ चले गए। ध्यान लगाते ही अजगर के पेट में ब्रजवासी अचेत दिखे। भगवान समझ ले, ओ ये सब अघासुर महाराज की लीला है। अभी वे ठिकाने लगाते हैं और भगवान अघासुर के मुख के समीप खड़े हुए। वह तो इसी फिराक में था कि जल्दी से कृष्ण आए और वह कृष्ण को निगल जाए। भगवान श्री कृष्ण को जब अघासुर ने निगल लिया तो शरीर के भीतर जाकर भगवान ने अपना शरीर फूलाना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर फूलाना प्रारंभ कर दिया तो अघासुर का श्वास रंध्र अवरुद्ध हो गया। अघासुर की सांस अटक गई, सांस रुक गई। सांस रुकते ही प्राण निकले और कन्हैया के चरणों में आकर विलीन हो गए। गोलबाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन गैया चराते हुए, बछड़ों को चराते हुए श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों का जूठन खा लिया। देख बाबू 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 मनसुखा की बासी कढ़ी ठाकुर जी ने उसके मूंछों में लगी जूठी बाबू उठो। सीतामा के घर का अचार हाथ में लेकर चाटने लगे। चटक चटक चट चट करके चटकारे लेने लगे। बीच में कन्हैया बैठे हैं, चारों तरफ से ग्वाल बाल मंडली बनाकर घेर कर बैठ गए। और श्री ठाकुर जी दही भात कढ़ी चावल अपने हाथ में कवल बनाकर खाने लगे। बर्तन की चम्मच कटोरी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। करपात्री बनकर भगवान कर को ही पात्र बनाकर कढ़ी भात का कवल खाने लगे। और जब कढ़ी समाप्त हो गई तो मनसुखा की मूंछों में चिपकी हुई कढ़ी दिखाई पड़ी। कन्हैया ने कहा, मनसुखा ने समीप आ। मनसुखा आ गया और ठाकुर जी ने उसके मूंछों में चिपकी हुई कढ़ी को अपने अधरों से चाट लिया और भगवान मन ही मन प्रसन्न होने लगे। ऐसा भगवान देखा है जो अपने मित्रों का जूठन खा ले। मूंछों में चिपकी हुई कड़ी को चाट लिया तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है, ये गैया चराने वाला और इन ग्वालों का जूठन खाने वाला भगवान कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। सोचो, जब कृष्ण की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी भी इनकी बुद्धि चकरा गई, अचंभित रह गए, विचलित हो गए, तो हमारी और आपकी क्या सामर्थ्य है। कृष्ण लीला को समझना आसान नहीं है। अगर तर्क से समझने बैठोगे तो किसी जन्म में समझ नहीं पाओगे। एक बात याद रखना, भगवान को तर्क से समझने की कोशिश मत करो। कृष्ण को तर्क से परीक्षण करके जानने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर बुद्धि चलाओगे तो कभी बुद्धि चलेगी नहीं मेरे विषय में। ना मेधया, बुद्धि समाप्त हो जाती है, इंद्रियों से परे है परमात्मा। अगर कोई सोचे कि वह अपनी इंद्रियों से ईश्वर को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, इस सीमित खोपड़ी से बुद्धि से वह उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझ लेगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। कितना भी वह होशियारी दिखाए, वो होशियार नहीं है, एक नंबर का मूर्ख चलते हैं। भगवान कहते हैं ना मेधया, कोई मुझे अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि भैया गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिख दी है। क्या लिखी है? गोस्वामी जी ने लिखी है, आइएगा।